हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार कस्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए जो भी छात्र यहाँ पे 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं मैट्रिक का, उन सभी छात्रों एवं छात्राओं के लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स गणित का एक और मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जो सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। और भी सब्जेक्ट का काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं और ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से अपना प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkstudy.com गूगल पे लिखिए या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके आप लोग को हर सब्जेक्ट का यहाँ पे स्टडी मटेरियल चैप्टर वाइज मॉडल सेट और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बैंक के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट क्वेश्चंस के रूप में। यहाँ पे एक और मॉडल सेट मैथमेटिक्स गणित का, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप भी क्लास 10 के छात्र, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ की जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए हमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, जाके जरूर प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ वहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रमेय संख्याओं को निरूपित किया जाता है। प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या जो वास्तविक संख्या का रूप होता है ना, तो प्रमेय संख्या को निरूपित किया जाता है, वो आप लोग सभी को पता ही होगा। क्लास 8 9 से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। P/Q के रूप में जिसको हम लोग लिखते हैं ना, देखो Q/P, इसमें कन्फ्यूजन मत होना। स्टार्टिंग में देख Q/P मार देना, ठीक है, गलती हो जाएगी। क्या होगा, P/Q के रूप में जो भी संख्या होगी, जैसे 1/3 हो गया, 2/4 हो गया, ये सारे क्या है आपको प्रमेय संख्या हो गया। तो एक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। P/Q के रूप में जिसको हम लोग लिखते हैं उसको प्रमेय संख्या बोलते हैं। अब दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय संख्या है। तो देखो, अप्रमेय संख्या उसको हम बोलते हैं जिसका पूर्ण वर्ग हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, है ना, और जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उनको हम लोग अप्रमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 1.7 है तो ये रेकरिंग है, इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। 2 है तो 2/1 √2, देखो ये तो √2 है, इसमें न पूर्ण वर्ग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कोई संख्या आप लोग को दिया जा रहा है और वो अगर पूर्ण वर्ग इसका नहीं है, रूट अंडर में इसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं रूट का, वो अप्रमेय संख्या कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बहुत सिंपल रहते हैं क्लास 10th में। 3 नंबर है कि प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं। भाई देखो, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के जो समूह होते हैं, ग्रुप, मतलब किस संख्या के अंतर्गत आते हैं, तो ये सारे वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। क्या, वास्तविक संख्या का। अवास्तविक संख्या के बारे में मैं बता दूं, अवास्तविक संख्या उसको बोलते हैं जिसको हम लोग रूट के अंदर में माइनस, जैसे 2 हो गया, ये सारे क्या है, अवास्तविक संख्या, मतलब अनरियल नंबर है, मतलब इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय संख्या है। तो सिंपल है इसको पहचानना, निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पे 20.23 ये हमको पता चल रहा है यहाँ पे, है ना, 23 है। 10.3 ये भी रिपीटेड है। अब देखो, कई सारे छात्र सी और डी में कन्फ्यूजन हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कोई संख्या, देखो यहाँ पे 0.120, फिर 1200, फिर 12,000, फिर यहाँ पे 12 4 को 0 आता, फिर 12, उसके बाद 5 को 0 आता, इसी तरीके से हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो ये हमको पता नहीं है कि कहाँ पे अंत होगा। ठीक है, और ना पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, तो पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, और हमको पता भी नहीं चल रहा है यहाँ पे कहाँ अंत होगी। तो यही आपका आंसर हो जाता है अप्रमेय संख्या के रूप में। इनमें से कोई नहीं होगा, है ना, ये सी ऑप्शन हो जाएगी। अगर यहाँ पे 0.120 के ऊपर अगर रेकरिंग रहता तो ये आपको प्रमेय संख्या हो जाता। क्या होता है, प्रमेय संख्या, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि ये रिपीटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रमेय संख्या उसको बोलते हैं, एक तो हो गया रूट अंडर वाला, है ना, और वो संख्या जिसका हम लोग पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं और पता भी नहीं चल रही है कि हमको कहाँ तक ये संख्या जा रही है करते हुए, कहीं उसका अंत नहीं, उसको हम लोग अप्रमेय संख्या, जैसे ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर है कि घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं। तो घात 1 वाले भाई रैखिक बहुपद या एक घात का बहुपद, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि यदि Px बराबर 2x + 3 का एक शून्यक k है तो k का मान क्या होगा। काफ़ी सिंपल है, यदि Px बराबर 2x + 3 का एक शून्यक अगर k है तो k का मान क्या होगा। बहुत सिंपल, 2x + 3 बराबर 0 कर दो, x बराबर हो गया -3/2, यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर Px बराबर ax + b का एक शून्यक k है तो k का मान, अरे वाह, क्या है ये, ax + b बराबर 0 कर दो, x के जगह पे k है तो यहाँ पे k बराबर -b/a, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, -b/a।
नेक्स्ट है संख्या रेखा पर जीरो से प्राकृतिक संख्या तक को क्या कहते हैं भाई। संख्या रेखा ये होती है, जीरो यहाँ होता है, जीरो से प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब एक से स्टार्ट होने वाली संख्या को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, जीरो से प्राकृतिक संख्या तक, तो जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्या को क्या बोलते हैं, तो ये होगा पूर्ण संख्या। अगर जीरो नहीं रहता तो ये प्राकृतिक संख्या हो जाती है। जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्या पूर्ण संख्या। दो चर वाले समीकरण जिसमें एक्स और वाई दो चर है का व्यापक रूप क्या होता है, तो पता ही होगा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है, जीरो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा यहाँ पे, जो इस समीकरण का व्यापक रूप है या फिर मानक रूप है, कभी कभी मानक रूप भी दिया जाता है, तो यही होगी। दो चर वाले समीकरण रैखिक समीकरण है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, तो वाई का मान बहुत सिंपल है भाई, तो वाई का मान यहाँ से निकाल लो, सी माइनस ए एक्स अपॉन बी। तो देखो सी माइनस ए एक्स अपॉन बी किस में है, तो सी माइनस ए एक्स है ना, ये ऑप्शन नंबर सी में है आपका, सी माइनस ए एक्स अपॉन बी, तो 10 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट है 11 नंबर कि दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्स प्लस वाई प्लस सी बराबर में वाई बराबर जीरो है, तो एक्स का मान, वाई का मान जीरो दे दो तो एक्स का मान सी अपॉन ए, कितना सिंपल, सॉरी माइनस सी अपॉन ए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। बहुत ही सिंपल तरह के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, खास करके आप लोग देखो ना, बहुपद, वास्तविक संख्या, द्विघात समीकरण, दो चर वाले समीकरण, समांतर से मतलब बीजगणित और अंक गणित लगभग आपको 60 नंबर दे देगा, है ना, 60 नंबर दे देगा। तो इस चैप्टर को काफ़ी अच्छी तरीके से आपको पकड़ लेनी है और काफ़ी सिंपल रहते हैं इस तरह के प्रश्न, है ना। अगर आप लोग को और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना, मैं आप लोग को पूरे मैथ्स यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करके शेयर करते हो तो काफ़ी सारे छात्र यहाँ से जुड़ेंगे और मैं आप सभी को यहाँ पे इसी तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बताने का कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे कि x के पावर n-1 का एक गुणक x प्लस 1 है, तो x का मान निश्चित रूप से क्या होगा। भाई देखो ये जो क्वेश्चन है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, x के पावर n-1, इसका मतलब n का मान हम लोग क्या रखेंगे, सॉरी x का मान क्या रखेंगे कि वो x प्लस 1 से क्या होगा, मतलब कट जाएगा, गुणक होगा, इसका गुणनखंड है x प्लस 1। तो x प्लस 1 अगर आप लोग एक रखते हो तो भाई एक माइनस एक, मान लो कि n का वैल्यू यहाँ से 1 2 3 4 कुछ भी रखो भाई, है ना, और तो 1 के पावर 1 जीरो हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1 तो ये 0/2, तो ये इसका मान 0 हो जाता है। अगर यहाँ पे देखो अगर 1 रखते हैं ना भाई, अगर 1 रखते हैं तो हमेशा क्या आएगा, मान 0 आएगा। अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का के पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 1, तो ये क्या होगा, एक आपका ये 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि x के पावर n-1 का एक गुणक अगर x प्लस 1 है तो x का मान वो निश्चित रूप से एक समपूर्णांक होगा। क्या होगा, समपूर्णांक होगा। मतलब वो x के पावर 2 के पावर n-1 फिर 4 के पावर n-1 इस तरीके की संख्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा तो ये सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विवेचक डिस्क्रिमिनांट d का वैल्यू निकाल दो, b² - 4ac, सिंपल है। तो b का मान यहाँ पे कितना है, -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 × 2 × 3 तो 4 दूनी, तो ये हो जाएगा -8। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। राइट आंसर आपको सी, 13 का सी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग का मान क्या है, जबकि समीकरण बहुत सिंपल भाई, अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, -b/-2/1 - 2 आंसर इज द राइट। 15 है कि यदि mx² + 2x + m बराबर 0 के दो मूल वास्तविक होंगे, यदि क्या मान हो सकते हैं इसका, दो मूल वास्तविक, इसका मान 0 हो जाना चाहिए। m का वैल्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, तो क्या होगा बताओ, m का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे कि उसका दो मूल वास्तविक होंगे, मतलब रूट में नहीं होगा, है ना, माइनस में। तो ये हो जाएगा आपको m बराबर ±a, क्या होगा, ±, क्यों, क्योंकि हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट पता है, d बराबर होता है b² - 4ac, है ना, क्या होता है b² - 4ac। और वास्तविक होने के लिए हमको शर्त पता है, या तो 0 या फिर 0 से बड़ा होनी चाहिए। तो बस इसी पे मान रख देना, m का वैल्यू बराबर ±1 आ जाएगी।
नेक्स्ट है यहाँ पे 16 नंबर, यदि एपी में कोई मान है दिया 13, 3, 13, 23, एयर सिंपल है 10 आंसर हो जाएगा डी। कॉमन डिफरेंस आपको पता करनी है, सार्वंतर पदांतर कुछ भी बोलो। कौन सा पद 78 है, ए का मान 3 है, डी का मान यहाँ पे 5 है सार्वंतर का। कौन सा पद, इसका मतलब टी एन का वैल्यू यहाँ पे आपको 78 दिया है तो एन का वैल्यू निकाल लो भाई। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूला से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूला से 78 दिया गया है। ए का मान 3, एन का मान निकालना है 5 बराबर 78, तो एन का मान यहाँ पे 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16, निकाल सकते हो आप लोग काफ़ी सिंपल तरीके से। 18 है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद अगर ए सार्वंतर डी एक्समा पद क्या होगा। सिंपल है भाई, ए प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, क्योंकि एक्समा पद बोला गया है तो इसका मतलब एन के जगह पे एक्स रखनी है हमको, तो 18 का ए राइट आंसर। 19 है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में है ना ए डी समानांतर बी सी है, ए डी बटा डी बी 5/3 है, तो ए ई बटा ई सी। काफ़ी सिंपल है भाई, निकाल लो। अगर ये ए बी सी है और ये डी ई है, अगर ये ए डी का मान 5 है और डी बी का मान 3 है, तो ए ई बटा ई सी, इसका भी मान 5 इसका भी मान 3, तो 5/3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता ही होगा कि जब दो समानांतर भुजा होती है आपस में, तो ये जो मान होता है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है, या फिर जो ए डी का अनुपात होगा वही ए ई का अनुपात होगा, जो बी डी का अनुपात होगा वही सी ई का अनुपात होगा। सिंपल है, पढ़े होंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि नीचे के चित्र में डी समानांतर बी सी है तो एक्स का वैल्यू, ये भी सिंपल ही है। यहाँ पे हो जाएगा 4/x माइनस 4 बराबर x माइनस 3/3x माइनस 19, क्योंकि यही सिंपल क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चंस में भी, क्योंकि इसी तरीके के थे ना 3x माइनस 19। तो इसको सोल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो इसका जो मान निकालोगे आप लोग, तो इसका मान निकल जाएगा आपको x बराबर 8, ठीक है। क्या हो जाएगा 8, तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5, मतलब ये 4 ये 4 ये 5 ये 5 है ना। सिंपल है, 8 ठीक है आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। इसी तरह के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूँ। अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं आप सभी के लिए इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियोज़ यहाँ पर पब्लिश करने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो startkastudypoint.com या फिर startkastudy.com। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय सभी को।